जंगली जानवर बहुत सताएंगे, हम उनसे अपना दिल बहला लेंगे। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी हरगिज मैं उसमें दखल ही नहीं। जो पिता का हुक्म है खुशी से करो, दूंगी हरगिज मैं उसमें दखल ही नहीं। साथ जाऊंगी मैं भी मगर आपके, इस जगह रहूंगी अब हरगिज ही नहीं। साया बनकर रहूंगी मैं संग आपके। स्वामी जी बोले मित्र मुझे आपके आगे हर स्वीकार है, मगर अपने पति धर्म से सीता लाचार है, लिए जाते हो। मुझे मेरी पिता की आज्ञा है,
तो और मुझे मेरी माता की आज्ञा है। अच्छा प्रिय, चलो। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम अपनी जिद से नहीं टलोगी। अब अच्छे साथ चलो। अच्छा, माता जी को नमस्कार कीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी क्या कहूँ, रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। आहें बढ़ते बढ़ते कलेजा बसम हो गया। ना मालूम मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुमने मुझे ऐसा संताप दिया। अभी अपनी किस्मत को रो रही थी और पहले ही जख्म से ख्याल हो रही थी। अब तुम भी साथ छोड़ने को तैयार हो और दोनों मेरी सूरत से बेजार हो। अच्छा बेटी, किसी का क्या गिला है, मुझे खुद अपने कर्मों का फल मिला है। आए किस्मत का रोना था। अब तक बहुत खूने जिगर किया और अपने आप को जब्त किया। अगर माता जी की अवस्था देखकर सीना चाक चाक हो गया और कलेजा जलकर राख हो गया। मेरी हाजिरी में माता जी को इस कदर हजार, मेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार है। माता जी, जरा अपने आप को संभालिए। तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे कदमों पर निसार है। अगर तुम नहीं बोलोगी तो लक्ष्मण तुमसे पहले मरने को तैयार है। हाँ, लक्ष्मण, जरा होश से बात करो। नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ। यूं ही चक्कर आ गया था। और जब अंधेर है, जब राम हर तरह से राज का हकदार है, तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है। रोने और गिड़गिड़ाने से राय नहीं मिलेगा। हाँ, यदि किसी में हिम्मत है वो मुकाबले पर आए और अपने दो दो हाथ दिखाए, ताकि राज करने का मजा भी आए। अन्यथा गड़ी में गड़ियाल हो जाएगा और ये मैदान का रंग लाल हो जाएगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में क्यों इस तरह जोश है। जरा सोचो, किसको हाथ दिखाओगे और किसके हाथ देखोगे, किससे लड़ोगे और किस पे तलवार उठाओगे। बिना सोचे समझे मुंह से बात निकालते हो और व्यथा ही अपने आप को पापों में डालते हो। मालूम नहीं होता तुम क्या ख्याल कर रहे हो और ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। भ्राताश्री, तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देश कर मेरा सीना पाक पाक हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बात से बदतर हो रही है और इधर माता जी फर्श पर पड़ी रो रही है।
और चीता बेचारी लत रो रही है। आपको ना जाने कौन सा चाप चढ़ा है, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ा है। अच्छा, यदि यूं है तो यूं ही सही। इस तरह सारे कुल का मलिया मेट करके वर्त अवश्य राज कर लेगा और चूरे बंची मुगड़ अपने सर पे धर लेगा। यदि धर्मो न्याय इसी का नाम है तो मैं भी अगर एक को राज नहीं चुकाया तो सुमित्रा का दूध है एक नहीं, 1000 बार हराम है। प्रिय भाई, जरा गुस्से को दिल से निकालो और हर बात को कहने से पहले अच्छी तरह से दृष्टि डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा तो जहां से कोसों दूर है, क्यों बार बार उसका नाम लेते हो और वृथा ही उसको दोष देते हो? माता कैकेयी का तो एक सिर्फ बहाना है, वरना असल तो जो हमारी आजमाइश का जमाना है। मगर अफसोस, तुम मामूली सी बात से ही डगमगा गए और थोड़ी सी बात पे ही इस कदर घबरा गए। बहुत अच्छा, यदि रघुकुल की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना भी आपकी कसम है। इसलिए मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता और किसी अवस्था में आपसे दूर नहीं रह सकता। तुम भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से भला ये कैसा सवाल है? इस अवस्था में उसका जीवित रहना सख्त दुश्वार है। लक्ष्मण उससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारी इस जिद से सारा कुल बेचिराग हो जाएगा। भ्राता जी, आपकी आज्ञा शिरोधारी है, मगर अयोध्या में रहने से लक्ष्मण असमर्थ है। किसी भी अवस्था में लक्ष्मण यहां नहीं रह सकता और आपसे जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि आप हमें यहां खो जाएंगे तो शरीर अवश्य यहां रह जाएगा, परंतु आत्मा और प्राण आपके साथ जाएगा। उचित तो यही था कि तुम यही ठहर जाते और राजकार्य में भरत का हाथ बढ़ाते। अस्तु, यदि चलने का इरादा है तो देर करना बेफायदा है। माता को अंतिम नमस्कार करो और जंगल के रास्ते बढ़ो। जो आज्ञा भ्राता जी। साधु वाला वेश रख के और उनके साथ एक स्त्री भी है। वो हमारे जंगल में विचरण कर रहे हैं। क्या कहा? कोई शत्रु के दूर तो नहीं? महाराज, मैं नहीं जानता। मैंने जैसे ही उनको देखा और आपको समाचार बताने के लिए उपस्थित हो गया।
मंत्री, जाकर पता लगाओ ये कौन अजनबी है। जो आज्ञा महाराज। मेरे धन्य बाग हैं, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। आपने तो अपने चरणों से इस भूमि को पवित्र कर दिया। राज के महल में चलकर जलपान कीजिए और मुझ पर इतना आसान कीजिए। मैं आपके इस अतिथि भाव के लिए आपका मशहूर हूँ, परंतु इस बस्ती में पांव रखने पर मजबूर हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य है, आपने ऐसा वेश क्यों बनाया है। पिताजी ने 14 वर्ष तक इसी बेस में रहने के लिए फरमाया है। आखिर कोई कसूर हो या ना हो, पिता की आज्ञा हर हाल में मंजूर हो। भगवान, कटिंग नहीं है। आप धन्य हैं जो इस अवस्था में भी हर प्रकार से प्रसन्न है। बहुत अच्छा, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यहीं से कंदमूल खा के दाना उसी तो वही चुनकर खा लेंगे है भैया ने और पेड़ की अग्नि को बुझा लेंगे। आपको आए हुए बहुत देर हो गई, विश्राम कीजिए। नहीं महाराज, आप आराम कीजिए और हमारा प्रणाम लीजिए और हमें जहां से जाने की आज्ञा दीजिए। आप इनके साथ पहरे पर तैनात रहो। रामचंद्र की सेवा में कोई कमी ना रहे। नहीं महाराज, अगर मुझे सेवा ही करवानी होती तो मैं जंगल को क्यों आता। आप आराम कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। लक्ष्मण जी, बरसात का मौसम तो व्यतीत हो गया और बसंत आने वाला है और अब जहां से कूच कर देना ही ठीक है। ऋषि मुनि महात्माओं के दर्शन पाएंगे
और उनके धर्म उपदेशों का लाभ उठाएंगे। बेशक आपका हुक्म सर माथे। और अब जहाँ ठहरना फिजूल है, क्योंकि अब मौसम भी अनुकूल है। आहा, ये वन कैसा सुहावना है, मानो कुदरत की खूबियों का खजाना है। मालूम होता है इस वन में राक्षसों का बहुत गुजर बसर है। होने दो, हमें किस बात का डर है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? इनका नाम लक्ष्मण और मेरा नाम राम है। अयोध्या हमारी नगरी का नाम है। आहा, आप तो दशरथ कुमार हो। हाँ मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरे गुरु श्री अगस्त जी के आश्रम में आपके जहां पधारने का जिगर था और मुझे आपका सख्त इंतजार था। इस वन में राक्षस लोग ऋषियों को बहुत तंग करते हैं और अपने हत्याचारों से उनकी तपस्या भंग करते हैं। जब से जहां आकर वह अनेक प्रकार के अपराध करते हैं, उसके लिए स्वयं दंड देना मुश्किल है। मैं हर तरह से ऋषियों का ताबेदार हूँ और हर समय सेवा करने के लिए तैयार हूँ। क्षत्रिय का जन्म ही इसलिए होता है कि प्रजा को हर तरफ से निर्भय करे और दुनिया से पाप का नाश करके धर्म की जय करे। प्राणनाथ, मुझे अजत्य है कई ऋषि लोग अपना तप नष्ट होने से डरते हैं। आप घर से इसीलिए आए हैं कि 14 वर्ष वनों में तपस्वी का जीवन व्यतीत करें और किसी की हत्या नहीं करेंगे। राक्षसों ने भला आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उनकी जान लेने की बात कर रहे हो? क्यों ना हो, आखिर महाराजा जनक की संतान हो और खुद भी पूर्ण ज्ञानवान हो। मगर इसमें तुम्हारी थोड़ी सी भूल है। तुम्हें मालूम है कि क्षत्रिय का पहला धर्म दुष्टों को दंड देना होता है। क्लेशों और दुराचारियों को पृथ्वी से साफ करना होता है। इससे बढ़कर ना कोई तप है और ना कोई धर्म है। ब्राह्मण का तप क्रोध करने से भ्रष्ट होता है
किंतु क्षत्रिय का तप आवश्यकता के समय क्रोध न करने से नष्ट होता है। अगर अभी भी शस्त्र न संभाले तो ब्राह्मण और तपस्वियों को कौन बचाएगा? ये मलेश इनको चुन चुन कर खा लेंगे। बाकी रही जे बात कि राक्षसों ने कौन सा खेत उजाड़ा है, तो इन बेचारे तपस्वियों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो अकारण ही इनको तंग करते हैं। क्या जे उनके घर खाने जाते हैं? इसलिए दुष्टों को दंड देने का अधिकार है। हे प्राणनाथ, आपके उपदेश ने मेरे तमाम भ्रम को चकनाचूर कर दिया और मेरी सभी शंकाओं को भी दूर कर दिया। मुनिवर नमस्ते, प्रणाम। आपके दर्शनों से चित्त गदगद हुआ। पुत्र चिरंजीवी रहो। मुझे भी चिरकाल से आपका इंतजार था। भगवान, आपके दर्शनों से हमारा चित्त गदगद हुआ। पुत्री तो धन्य है, तेरी सहनशीलता सार के अंदर इतना ही लग गया। उसका यश उधर है, धर्म मार्ग पर चलता हुआ हर प्रकार के सुख के लिए आपत्तियां झेलता है। डालना नहीं है। मुनि जी, हम इसलिए वनों में भ्रमण कर रहे हैं नहीं तो मनुष्य ब्राह्मण कि आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें और उनसे उपदेश श्रवण करें। मगर अब इरादा है कि एक आपके चरणों में बैठकर ही विश्राम करें। हाँ, ये ठीक है। पंचवटी बहुत ही सुंदर स्थान है। कटिंग नहीं पाया। गोदावरी नदी का बहुत सुंदर जल है, मगर एक मुश्किल है कि इन दिनों राक्षस लोग इधर आते जाते रहते हैं। उनकी तरफ से होशियार रहना और हर तरफ से खबरदार रहना। इस बात का हमें बिल्कुल डर नहीं। अगर वह बदमाशी करेंगे, हमारे हाथों मारे जाएंगे। उनके लिए तो मेरा एक तीर ही काफी है, बल्कि मेरी भी जरूरत नहीं, सिर्फ लक्ष्मण वीर ही काफी है। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपको एक शस्त्र देता हूँ, इनको आप अपने साथ में ले जाना और इसे जरूरत के समय ही काम लगाना।
मगर जरा सावधानी से चलाना। आपकी कृपा से मैं शस्त्रों को अच्छी तरह पहचानता हूँ और प्रत्येक शास्त्र को चलाने के लिए विधि खूब जानता हूँ। आपका ये तोहफा ज्ञान के साथ रहेगा और आपकी आज्ञा अनुसार तीर का अवजोग होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज, हम पंचवटी की ओर चलते हैं और वहीं पर कुटिया बनाकर विश्राम करते हैं। हमारा प्रणाम लीजिए। लक्ष्मण, तुम ऐसा करो, तुम सीता जी को किसी सुरक्षित स्थान पे ले जाकर छुप जाओ। वह इनको देख के डरेगी और देखा ही हमारा हौसला कम करेगी। नहीं भैया, लक्ष्मण आपको इस हालत में छोड़कर हरगिज नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पहलू से पहलू लड़ता हुआ एक एक दुष्ट को जहान में पहुंचाएगा। आप बड़े भाई के होते हुए लक्ष्मण आराम करे, ये लक्ष्मण को हरगिज बर्दाश्त नहीं। लक्ष्मण, तुम हर बात में जितना किया करो, किसी का कहना भी मान लिया करो। अब अधिक वक्त नहीं है और तुम्हारा जहां ठहरना उचित नहीं है। दिल तो नहीं चाहता, अगर आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुनासिब नहीं। जो आगे भ्राता श्री माता जी, आप जरा मेरी ओर आइए। पकड़ लो, देखते क्या? क्यों भाई, यहाँ तेरे बाबा का राज है जो इस तरह से कह रहा है? अजय, किससे बात करते हो? इसका दिमाग तो देखो सातवें आसमान पर है। चुपके चुपके चले जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा भी इलाज है। सबको एक जैसा ना समझना। अभी तुम्हारा हमसे पाला नहीं पड़ा, ना जाने तुम्हारे जैसे मैं कितनों को कच्चों को छुपा जाता हूँ। जरा आगे पीछे देखकर उछलना। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे? अगर ऐसी बातें करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। ले समझ, मेरा बार आता है। अभी भी मौका है, यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हें चरणों में पहुंचा कर ही जाऊंगा। आज तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। खूब
तलवार चला रहे हो, दिल के अरमान निकाल ले। देख ले, मेरा कभी बार खाली नहीं जाता है। ये देख तुम्हारी मौत सामने खड़ी है, होशियार हो जा, अब मेरा बार आता है। बड़ी खुशी से आने दे, देखते हैं तुझको कौन हराता है। ले, तुझे बेचता हूं चरणों में। हाय, मर गया। अरे जालिम, तेरी मिट्टी बलीन। खबरदार, तेरी मौत का पैगाम आया है। पहले तो तुमने तीर मार लिए, पहले ने तो तीर मार लिए, अब तू सामने आया है। समझ जा, मेरा वार आता है। ओ बदलगाम, क्यों इतनी जुबान चलाता है? खामोश, ये शरारत के पुतले, खामोश। क्यों अपनी मौत को बुलावा देते हो? ओ मधुर, मरने के लिए तैयार हो जा। ओ नापाक रूह, किस किस्म से लाचार हो जा। एक दो तीन चार, चल बक तबाह हो बदकार। हाय, मेरे तो जिस्म में तलवार लग गई। हाय, जालिम ने हम दोनों को मार डाला। हमारे भाई तुमसे अवश्य बदला लेंगे। Nasıl?